नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा बटन हो जिसे बस हल्का सा दबाते ही आपकी थकान, चिड़चिड़ापन, मानसिक तनाव और यहाँ तक कि पेट की गड़बड़ियाँ भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो बटन कौन है? असल में हमारे शरीर में एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो हमें रोज की भागदौड़, टेंशन और स्ट्रेस से बाहर निकालने में मदद करता है। इसे कहा जाता है वेगस नर्व। ये कोई जादू नहीं है और ना ही कोई अधूरी कहानी। ये एक सच में मौजूद वैज्ञानिक रूप से सिद्ध तंत्रिका यानी कि नर्व है जो आपके दिमाग, दिल और पाचन तंत्र तीनों को आपस में जोड़ती है। कई वैज्ञानिक इसे बॉडी का रीसेट बटन भी कहते हैं क्योंकि जब ये नर्व एक्टिवेट होती है तो शरीर एक शांत, स्थिर और आरामदायक स्थिति में आ जाता है। तो आइए जानते हैं इस वेगस नर्व का असली विज्ञान और कैसे इसे प्राकृतिक तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वेगस नर्व आखिर है क्या? तो चलिए इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं। हमारे शरीर में कुल 12 क्रेनियल नर्व्स होती है जो सीधे दिमाग से निकलती है और अलग अलग अंगों को निर्देश देती है। इनमें से सबसे लंबी और सबसे जटिल होती है वेगस नर्व, जिसे हिंदी में भ्रमण तंत्रिका कहा जाता है। ये नर्व हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन स्टेम से निकलती है और हमारे गले, दिल, फेफड़ों, लिवर, पेट और आंतों तक फैली होती है। इसका नाम वेगस लेटिन शब्द से आया है जिसका मतलब होता है भटकती हुई यानी कि वांडरिंग, क्योंकि ये पूरे शरीर में इधर उधर घूमती हुई नजर आती है और बहुत से अंगों से जुड़ी रहती है। इसका काम सिर्फ संदेश भेजना नहीं है बल्कि ये हमारे शरीर के अंदरूनी सिस्टम को संतुलन में रखने का काम करती है, यानी दिमाग और शरीर के बीच एक लंबा स्थायी ब्रॉडबैंड कनेक्शन। दिल की धड़कन को कंट्रोल करना, सांस की गति को नियमित करना, पाचन क्रिया में मदद करना और शरीर में सूजन को नियंत्रित रखना, ये सब काम वेगस नर्व के जरिए ही होते हैं। आप इसे ऐसे समझिए कि वेगस नर्व एक मैसेंजर है जो दिमाग को बताती है कि शरीर में क्या चल रहा है और शरीर को बताती है कि दिमाग क्या चाहता है। याद रखिए, वेगस नर्व कोई एक बिंदु नहीं है बल्कि ये एक पूरी स्नायु प्रणाली यानी कि नर्व पाथवे है जिसका असर हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए इसे समझना, पहचानना और एक्टिवेट करना आज की लाइफस्टाइल में और भी जरूरी हो गया है। दोस्तों, अब तक आप जान चुके हैं कि वेगस नर्व शरीर में कितनी लंबी और फैली हुई होती है, लेकिन अब जानिए कि असल में करती क्या है। वेगस नर्व हमारे शरीर के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी ये वो सिस्टम है जो शरीर को आराम, मरम्मत और स्थिरता की अवस्था में लाने का काम करता है। जब भी आप तनाव में हो, गुस्से में हो या घबराए हुए हो, आपका शरीर फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। इसका मतलब दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांस तेज हो जाती है और शरीर अलर्ट हो जाता है। लेकिन जब यह खतरा टल जाता है या दिमाग को सुकून की जरूरत होती है तब काम आता है वेगस नर्व। तो वेगस नर्व के मुख्य कार्य क्या है? सबसे पहला, दिल की धड़कन को नियंत्रित करना। वेगस नर्व की इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हार्ट को धीमा करने का संदेश भेजती है ताकि शरीर शांत हो सके। दूसरा, सांस की गति को सामान्य करना। यह सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को संतुलित करती है, खासकर तब जब आप गहरी सांस लेते हैं या ध्यान लगाते हैं। तीसरा, पाचन क्रिया में मदद करना। यह पेट और आंतों तक सिग्नल्स भेजती है जिससे खाना अच्छे से पच सके और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो सके। चौथा, सूजन को कम करना। वेगस नर्व शरीर की इम्यून रिस्पॉन्स को नियंत्रित करती है जिससे अननेसेसरी सूजन या इन्फ्लेमेशन से राहत मिलती है। और पांचवा, मूड और मानसिक शांति में भूमिका। वेगस नर्व कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे कि एसिटाइलकोलाइन और गाबा को प्रभावित करती है जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन को घटाने में मदद कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर वेगस नर्व शरीर के रिलैक्सेशन, हीलिंग और बैलेंस का एक सेंट्रल स्विच बोर्ड है। इसे एक्टिवेट करने का मतलब है अपने शरीर को एक प्राकृतिक चिकित्सा प्रक्रिया में डाल देना। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए कि वेगस नर्व का केवल 10% हिस्सा दिमाग से शरीर को संदेश भेजता है। बाकी 90% हिस्सा बॉडी से ब्रेन को जानकारी देता है, यानी शरीर की अंदरूनी स्थिति की रिपोर्ट हर पल दिमाग तक पहुंच रही होती है। तो अगली बार जब आप कहें कि आज कुछ ठीक नहीं लग रहा तो हो सकता है आपकी वेगस नर्व कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि वेगस नर्व को बॉडी का रीसेट बटन क्यों कहा जाता है? तो इसका जवाब छिपा है हमारे शरीर के दो सिस्टम में। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हम डरे हुए होते हैं, तनाव में होते हैं या कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तब सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिव होता है और शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में डाल देता है, यानी दिल की धड़कन तेज, सांसें उखड़ी हुई, पसीना और बेचैनी।
लेकिन जब खतरा टल जाता है तो शरीर को दोबारा शांत करने के लिए एक बटन चाहिए और वही बटन है वेगस नर्व। वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिसे हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट मोड। इसमें शरीर रिपेयर करता है, डाइजेशन सुधरता है, मानसिक स्थिरता लौटती है और इम्यून सिस्टम बैलेंस में आता है। इसीलिए वेगस नर्व को शरीर का नेचुरल रीसेट स्विच कहा जाता है, जो हमें भीड़, शोर, भागदौड़ और थकावट के बाद फिर से इनर पीस की ओर ले जाता है। साधारण भाषा में कहें तो जैसे मोबाइल हैंग हो जाए तो हम उसे रीस्टार्ट करते हैं, वैसे ही जब शरीर ज्यादा ओवरलोडेड हो जाए तो वेगस नर्व उसे शांत, स्थिर और हील करने में मदद करती है। और ध्यान दीजिए कि ये कोई काल्पनिक बात नहीं है। मेडिकल साइंस इसे वेगल टोन कहती है और इसका हाई या लो होना हमारी मेंटल हेल्थ, इम्यूनिटी और रिकवरी को सीधे प्रभावित करता है। तो जब भी लगे कि शरीर थक गया है, मन बेचैन है, तो हो सकता है कि आपके अंदर का ये बटन सिर्फ थोड़ी सी मदद चाहता हो। दोस्तों, अब तक आपने जाना कि वेगस नर्व क्या है और कैसे ये शरीर को रीसेट करने में मदद करती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब बातें सिर्फ थ्योरी तक सीमित है या फिर विज्ञान ने भी इसे मान्यता दी है? इसका उत्तर है कि हाँ, पूरी तरह से मान्यता दी है। आज दुनिया भर की रिसर्च लैब्स और मेडिकल यूनिवर्सिटीज वेगस नर्व के प्रभाव को लेकर सीरियस रिसर्च कर रही है। सबसे पहले बात करते हैं वेगस नर्व स्टिमुलेशन यानी कि वीएनएस की। यह एक ऐसा मेडिकली अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है जिसमें एक छोटा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, जो समय समय पर वेगस नर्व को हल्की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस भेजता है। इस थेरेपी को यूएसए की एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने अप्रूव किया है एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी और ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट डिप्रेशन के इलाज के लिए। कई क्लिनिकल स्टडीज में देखा गया है कि जिन मरीजों को रेगुलर वीएनएस दिया गया, उनकी मूड डिसऑर्डर्स, एंजाइटी और इन्फ्लेमेशन से जुड़ी समस्याओं में धीरे धीरे सुधार हुआ। इसके अलावा कुछ रिसर्च में यह भी पाया गया कि वेगस नर्व एक्टिवेशन से शरीर में साइटोकाइंस यानी कि इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स का स्तर घटता है, जो ऑटो इम्यून और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन जैसी बीमारियों में मददगार हो सकता है। और दोस्तों, ध्यान दीजिए कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, मेयो क्लिनिक, जॉन्स हॉपकिंस जैसे संस्थानों ने वेगस नर्व पर डिटेल्ड स्टडीज की है और इसके पोटेंशियल को अब साइकेट्री, न्यूरोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसे क्षेत्रों में एक्टिवली एक्सप्लोर किया जा रहा है। यानी कि वेगस नर्व अब सिर्फ एक बायोलॉजी चैप्टर नहीं है, बल्कि ये मॉडर्न मेडिसिन का हिस्सा बन चुका है। तो जब हम ये कहते हैं कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करना आपको हील कर सकता है, तो ये सिर्फ कहावत नहीं बल्कि अब साइंस बैक्ड रियलिटी बन चुकी है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि वेगस नर्व शरीर का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें हील करने में मदद करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इसे बिना किसी मशीन या दवा के एक्टिवेट किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, और वो भी रोजमर्रा की आसान आदतों से। तो यहाँ हम आपको बताते हैं वैज्ञानिक रूप से सिद्ध 6 आसान तरीके जिनसे आप अपनी वेगस नर्व को एक्टिवेट कर सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट या खर्च के। सबसे पहला उपाय, डीप ब्रीदिंग यानी कि गहरी सांस लेना। जब आप धीरे धीरे और गहराई से सांस लेते हैं, खासकर 4-7-8 टेक्निक में, तो आपकी वेगस नर्व एक्टिव होती है। ये आपकी धड़कन को धीमा करती है और दिमाग को शांत करती है। तो ये कैसे करें? 4 सेकंड में सांस लें, 7 सेकंड तक रोकें और 8 सेकंड में छोड़ें। दूसरा, ठंडे पानी से चेहरा धोना या कोल्ड शावर। चेहरे पर या गर्दन पर ठंडा पानी डालना एक इंस्टेंट ट्रिक है जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, खासकर जब आप ज्यादा एंग्जियस या स्ट्रेस्ड हो। तीसरा, हमिंग या ओम का उच्चारण। जब आप गुनगुनाते हैं या ओम जैसे डीप वोकल साउंड्स निकालते हैं तो ये आपके गले की मसल्स को एक्टिवेट करता है जहां से वेगस नर्व गुजरती है। ये एक जेंटल स्टिमुलेशन की तरह काम करता है। चौथा, गार्गलिंग यानी कि गरारे करना। रोजाना गुनगुने पानी से गरारे करना वेगस नर्व को इनडायरेक्टली स्टिमुलेट करता है, क्योंकि इससे थ्रोट मसल्स एक्टिव होती है जो इस नर्व से जुड़ी होती है। पांचवा उपाय, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। शांत वातावरण में बैठकर ध्यान लगाना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना, ये मानसिक तनाव को घटाता है और वेगल टोन को बढ़ाता है। ये न्यूरोसाइंस में भी सिद्ध हो चुका है। छठा, सोशल कनेक्शन और लाफिंग। जब आप किसी अपने से बात करते हैं, हंसते हैं या किसी पॉजिटिव माहौल में होते हैं तो भी वेगस नर्व सक्रिय होती है। खुशी और भावनात्मक जुड़ाव दोनों ही बॉडी को रिलैक्स करते हैं। दोस्तों, कई लोगों के लिए हल्की एक्सरसाइज जैसे कि योग और अनुलोम विलोम भी वेगस नर्व को जेंटली स्टिमुलेट करने में मदद करती है, लेकिन सिर्फ तभी जब आप आराम से और तनाव मुक्त रूप में करें। यानी कि ये नर्व कोई गुप्त यंत्र या कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, बल्कि इसे समझदारी और ध्यान से रोजमर्रा की आदतों से कंट्रोल किया जा सकता है। और सबसे अच्छी बात, इनमें से ज्यादातर तकनीकें हमारी भारतीय जीवन शैली का हिस्सा रही है, लेकिन अब साइंस भी इन्हें मेडिकली वैलिड मान रही है।
दोस्तों, जब भी कोई नई चीज या कॉन्सेप्ट लोगों के बीच आता है तो उसके साथ कुछ मिथ यानी कि गलत धारणाएं भी फैलने लगती है। वेगस नव के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आज हम इन मिथ्स को तोड़ते हैं और जानते हैं कि असल विज्ञान क्या कहता है। सबसे पहला मिथ ये है कि वेगस नव कोई रहस्यमय या आध्यात्मिक शक्ति है, जबकि फैक्ट ये है कि वेगस नव एक शारीरिक तंत्रिका यानी कि नव है जो हमारे मस्तिष्क से निकलकर कई अंगों तक जाती है और ये पूरी तरह से एनाटॉमी और न्यूरोसाइंस का हिस्सा है, ना कि कोई चमत्कारी ऊर्जा। दूसरा मिथ ये है कि सिर्फ योगी या ध्यान करने वाले लोग ही इसे एक्टिव कर सकते हैं, जबकि फैक्ट ये है कि हर इंसान के शरीर में वेगस नर्व होती है और इसे कोई भी एक्टिवेट कर सकता है, कुछ सरल आदतों और तकनीकों से, जैसे कि गहरी सांस लेना, ठंडे पानी से चेहरा धोना या ध्यान लगाना। तीसरा मिथ ये है कि वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का मतलब है तुरंत चमत्कार होना, जबकि फैक्ट ये है कि वेगस नर्व कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे एक्टिवेट करने से शरीर धीरे धीरे शांत और बैलेंस में आता है। इसका असर नियमित अभ्यास और समय के साथ महसूस होता है, ना कि एकदम से। चौथा मिथक ये है कि वेगस नर्व का काम सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा है, जबकि फैक्ट ये है कि ये आधा सच है। वेगस नर्व मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ पाचन तंत्र, दिल की धड़कन, सूजन नियंत्रण और इम्यूनिटी से भी जुड़ी है, यानी इसका असर पूरे शरीर पर होता है, ना कि सिर्फ दिमाग पर। तो दोस्तों, याद रखिए कि वेगस नर्व न कोई गुप्त तंत्र है और न ही कोई महंगे इलाज की चीज। ये आपके शरीर का ही हिस्सा है और इसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी सेहत का शांत और सशक्त साथी बन सकता है। दोस्तों, आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि वेगस नर्व से जुड़ी कई ऐसी चीजें जिन्हें आज की आधुनिक साइंस नेचुरल वेगस नर्व स्टिमुलेशन कहती है, वो सब हमारी भारतीय परंपराओं में पहले से मौजूद रही है। उदाहरण के लिए, जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो गले और छाती में एक कंपन यानी कि वाइब्रेशन होता है। ये वही जगह है जहां से वेगस नर्व गुजरती है। साइंस मानता है कि ये गूंज यानी कि रेजोनेंस उस नर्व को शांत रूप से उत्तेजित कर सकती है। दूसरा उदाहरण है प्राणायाम। गहरी नियंत्रित सांसें जैसे अनुलोम विलोम या भ्रामरी प्राणायाम, ये सब रेस्पिरेशन सिस्टम को स्लो करती है, जिससे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है और यही काम करती है वेगस नर्व। तीसरा उदाहरण है गरारे करना। भारतीय घरों में गुनगुने पानी से गरारे करने की परंपरा रही है और आज न्यूरोसाइंस मानता है कि गार्गलिंग से थ्रॉट मसल स्टिमुलेट होती है जो वेगस नर्व के कांटेक्ट में होती है। मतलब ये कि जो तकनीकें आज दुनिया मॉडर्न साइंस के नाम पर सीख रही है वो हमारे यहाँ सदियों से सांसारिक जीवन शैली का हिस्सा रही है, बिना किसी मशीन या इलाज के। और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम ये नहीं कह रहे कि हमारी परंपराएं पूरी तरह वैज्ञानिक भाषा में थी, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि उनका असर अब साइंस द्वारा वैलिडेट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ओम, प्राणायाम, ध्यान और संयमित जीवन शैली ये सब सिर्फ अध्यात्म नहीं थे, बल्कि एक गहरी जैविक समझ यानी कि बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस का हिस्सा थे। तो दोस्तों, अब आप समझ ही गए होंगे कि वेगस नर्व कोई रहस्यमय शक्ति नहीं, बल्कि हमारे शरीर की एक वैज्ञानिक जीवनदायिनी प्रणाली है जो हमें अंदर से हील करने की ताकत देती है। ये कोई दवा नहीं, ना ही किसी विशेष वर्ग या पंथ से जुड़ी कोई तकनीक है, बल्कि यह हर इंसान के शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जिसे बस थोड़ा सा समझने और जगाने की जरूरत है। अगली बार जब आपको महसूस हो कि मन बेचैन है, शरीर थका हुआ है या किसी बात की वजह से नींद नहीं आ रही, तो खुद से एक सवाल कीजिए कि क्या मेरी वेगस नर्व को आराम चाहिए, और फिर 478 श्वसन तकनीक, हल्का ध्यान या बस कुछ मिनट शांति में बैठना, शायद यही आपके शरीर का नेचुरल रीसेट हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो बार बार तनाव, चिंता या थकावट से जूझते हैं, और चैनल ज्ञान तंत्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं ज्ञान, विज्ञान और समझ को एक साथ, बिना किसी भ्रम या भटकाव के। धन्यवाद। अब अगली बार जब कोई कहे कि मेरी बॉडी ही साथ नहीं दे रही, तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए। शायद उन्हें सिर्फ अपनी वेगस नर्व की याद दिलाने की जरूरत है।